जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नंदन एजुकेशन पॉइंट। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 गणित एक्सरसाइज 18E के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, पार्श्वांकित चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ। जबकि VO 15 सेंटीमीटर दे रखा है। VO हमको दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। और OB दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक। तो VO क्या है? VO है EH, ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। और OB यानी ये आपको दे रखा है त्रिज्या, ये कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ये प्रश्न के अनुसार आपको ये दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है? आपसे पूछ क्या रहा है? वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यल निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? अतः यल बराबर अंडर रूट EH स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। तो हम क्या करें? देखिए, EH यानी जो इसकी ऊंचाई है कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 का स्क्वायर करेंगे। और R यानी त्रिज्या कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे। ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 15 का वर्ग होता है 225। ठीक। और 8 का वर्ग होता है 64। तो ये आपका कितना हो गया? जोड़ने पर आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और ये 289। ये आपका 17 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 17 का। तो हमको तिर्यक ऊंचाई कितना मिल गई? 17 मिल गई। अब वक्र पृष्ठ ये पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर यल के। पाई आपका कितना है? तो पाई यहाँ पे हम पाई आप ले लीजिए 22/7। आर ले लीजिए कितना है? 8 सेंटीमीटर। यल आपने निकाल लिया है 17 सेंटीमीटर। तो ये इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, या तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। ठीक है ना। अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाए 427.42 427.42 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको आप पाई में रहने देंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 17/8 कितना होता है? 8 7 56 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, एक शंकु का आयतन 100 पाई है। ठीक है ना। एक शंकु का आयतन क्या आपको प्रश्न में दिया है? प्रश्नानुसार एक शंकु का आयतन आपको दे रखा है। प्रश्न के अनुसार आपके पास क्या है? तो देखिए, एक शंकु का आयतन यानी V दे रखा है 100 पाई। ठीक। और आधार की त्रिज्या आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो पहले हमको यल निकालना होगा। ठीक है ना। जब यल निकाल लेंगे तभी वक्र पृष्ठ ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए, ये आपको वॉल्यूम दे रखा है यानी आयतन दे रखा है इसका। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका मान आपको कितना दे रखा है? 100 पाई दे रखा है। ठीक ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो देखिए, आप पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया पाई। ठीक। यहाँ से 3 दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आर की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, यानी यहाँ से हमको एच बराबर मिल जाएगा 3 × 100 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है? 5। तो 5 का वर्ग यानी 25। ठीक है ना। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। तो इस 25 से आप 100 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी 4 3 क्या हो गया? 12। 12 क्या आ गया आपको? ये 12 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई आ गई। ठीक।
त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपने निकाल लिया 12 सेंटीमीटर। तो अब तिर्यक ऊंचाई यल का मान आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा √h² + r², ठीक है ना, h² + r²। तो h का मान कितना है आपने निकाल लिया 12, तो ये 12 का स्क्वायर और प्लस r का स्क्वायर, r कितना है 5, तो आप 5 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169, ठीक है ना। ये किसका मान हो गया, ये हो गया 13 का वर्ग यानी 13 सेंटीमीटर आपको मिल गई तिर्यक ऊंचाई। अब ये कह रहा है उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ यानी कर्ड सरफेस एरिया, यही ना, वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है पाई आर यल के, किसके इक्वल होता है पाई आर यल के। तो पाई आर और यल, पाई को आप पाई रहने दीजिए, आर कितना दिया है 5 दिया है और यल आपने कितना निकाल लिया 13। तो ये कितना हो गया 13 × 5 = 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या हो गया 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है किसी शंक्वाकार तंबू के निर्माण के लिए, किसी शंक्वाकार तंबू का निर्माण, यानी तंबू आप लोगों ने देखा होगा पहले जो कोने के जैसा एक तिकोना टाइप का बनता था, बीच में उठा रहता था, वो शंक्वाकार तंबू होता था। तो उस तरह के तंबू का निर्माण करने के लिए कह रहा है 264 वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब शंकु का जब आप निर्माण करेंगे तंबू का, तो उसमें जो किरमिच की आवश्यकता पड़ेगी वो उसके कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसने जो किरमिच की आवश्यकता पड़ती है जितने वर्ग मीटर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार आपको क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लीजिए। देखिए वक्र पृष्ठ यानी CSA बराबर आपको दे रखा है 264 वर्ग मीटर, ये आपको वक्र पृष्ठ दे रखा है। और क्या दे रखा है, शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी यल दे रखा है 12 मीटर। तो कह रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई × r × यल, इसका मान आपको दे दिया है 264 वर्ग मीटर दिया है ना। तो यहाँ से हम क्या करें, पाई का मान निकाल लें, अरे सॉरी आर का मान निकाल लें। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 264 भागे पाई × यल। अब मान रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 264 भागे पाई का मान 22/7, तो 7 को ऊपर ले लेते हैं। और यल कितना है, यल हमने 12 मीटर हमको दे रखा है यल, ठीक। अब इसको हल कर लें तो देखिए ये पहले हम इसको काटेंगे किससे 12 नहीं 4 से काट लेते हैं, 4 × 3 = 12 और 4 से ये कटेगा 4 × 6 = 24 और फिर 4 × 6 = 24 और 22 से ये कट जाएगा 22 × 3 = 66 और 3 से ये 3 आपका कट गया। तो आर का मान कितना आ गया 7 मीटर। आर का मान कितना हो गया, आर बराबर हो गया 7 मीटर। अब हमको यल दे रखा है, आर हमने निकाल लिया, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी एच बराबर ये हो जाएगा √यल² - r², ठीक। तो √यल कितना था 12, तो 12 का वर्ग माइनस आर आपने क्या निकाला 7 का वर्ग, तो ये हो गया आपका 12 का वर्ग यानी 144 और इसमें से आपने क्या घटा दिया 49, क्या घटा दिया आपने 49, ठीक है ना। तो ये आपको कितना मिल गया, ये हमारा मिल गया h बराबर 5/95
ये लगभग आ जाएगा आपका 9.746, या इसको लिख सकते हैं 9.75 मीटर। ये लगभग में हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है। ठीक है। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। जोकर की टोपी कैसी है? शंक्वाकार है, और उसमें कपड़ा कितना लगा है? 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए, ये जो टोपी है वो कैसी है? शंक्वाकार है। ठीक है ना। कुछ इस तरह की टोपी है, शंक्वाकार है। ठीक। अब ये कह रहा है कि उसको बनाने में कितना कपड़ा लगा है। ये जो कपड़ा लगा हो तो CSA के बराबर हो गया। प्रश्न के अनुसार लिख लीजिए, CSA बराबर कितना दे रखा है? 840 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। 840 वर्ग सेंटीमीटर आपको क्या दे रखा है? उसका वक्र पृष्ठ, यानी जो कपड़ा लगा है। अब कह रहा है उसके गोल सिरे का परिमाप, ये वाला परिमाप, ये जो गोल सिरा है नीचे, इसका परिमाप वो बता रहा है। तो ये क्या दे रखा है? 56 सेंटीमीटर। तो गोल सिरे का परिमाप किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जो परिधि होगी उसके आधार की, यानी 2πr के बराबर हो जाएगा कितना? 56 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब यहाँ से पहले हम r निकाल लें 2πr से। ठीक। 2πr से अब r निकालेंगे आप, तो देखिए 2πr बराबर आपको दे रखा है 56 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 56 भागे 2π। 2 और पाई, तो पाई का मान आप रख दीजिए कितना? 22/7, चाहे ऐसे ही रहने देते हैं। 2π 56 भागे 2π, ये सेंटीमीटर में आ गया। ये हमारी त्रिज्या निकल गई। अब ये कह रहा है जो उसका वक्र पृष्ठ है वो कितना है? 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ यानी CSA, ये आपका वक्र पृष्ठ ये होता है πr/l के बराबर। और ये पाई का मान, पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। r का मान आप रख दीजिए कितना है? 56 भागे 2π। अभी हल किया इसको आपने, और यल का मान हमको पता नहीं है, तो यल को रहने देते हैं। इसका मान आपको दे रखा है 840 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम देखिए, पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, 2 से 56 कट गया 28 बार में। ठीक है ना। अब यल का मान हमको निकालना है, तो यल को इधर छोड़िए और बाकी सबको क्या करिए? ट्रांसफ़र कर दीजिए इधर। तो यहाँ से देखिए यल बराबर हो जाएगा 840। अब 28 यहाँ ऊपर है तो यानी गुणा में है, तो कहाँ जाएगा? भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? भाग में। ठीक है ना। तो अब 840 में हमको क्या करना है? 28 से भाग दे देना है। तो ये आपका 3/24, 3 दूनी 6 2 8, यानी ये कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। यल का मान कितना आ गया? यल का मान हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। यल का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे यल का मान आ गया। ठीक। अब ये कह रहा है कि उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिरछी ऊंचाई आपने क्या निकाल लिया? 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। यानी इस टोपी की तिरछी ऊंचाई कितनी निकल गई? 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु है, उसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्या क्या आपको दे रखा है पहले वो लिख लिया जाए प्रश्नानुसार, या दिया है जो भी लिखे। कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ में हमें यल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या निकाल लें? यल, यानी तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² प्लस r²। तो h का मान देखिए कितना है? ये हमारा है 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग होता है कितना? 16, और 3 का वर्ग होता है 9। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5।
ये 5 सेंटीमीटर आपको तिर्यक ऊंचाई मिल गई, ठीक है ना। अब क्या हमें निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या TSA टोटल सरफेस एरिया, जो भी लिखें। कितना होगा तो देखिए पाई आर यल वक्र पृष्ठ, और इसमें आपको पाई आर स्क्वायर और जोड़ देना है, ठीक है ना। मान रख लेते हैं, पाई आर का मान, अच्छा पाई आर का मान कितना दे रखा है 3, यल का मान आपने क्या निकाल लिया 5, प्लस पाई और आर यानी 3 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 5 3 15 पाई यहाँ पे आ गया, और प्लस 3 3 9 पाई ये हो गया, तो 15 और 9 मिलकर के हो गया 24 पाई, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ, अच्छा इसकी इकाई हो जाएगी आपकी वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ इसका कितना आ गया 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301/5/7 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। क्या दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA आपको दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ आपको कितना दे रखा है 301/5/7 वर्ग मीटर, ठीक। कह रहा है उसके आधार की त्रिज्या जो है, यानी त्रिज्या भी आपको दे रखा है 6 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। संपूर्ण वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर को कॉमन ले लीजिए, यल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। और ये किसके बराबर दे रखा है 301/5/7, तो इसको 301/5/7, ठीक है ना। पाई का मान कितना है तो ये है 22, अच्छा इधर ले चल के अभी इसको काट लेते हैं। देखिए इधर क्या हो गया पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, इसका मान कितना है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो 7 3 21, 2107 में 5 जोड़ दिया आपने, तो ये हो गया 2112/7। अब हम पाई और आर को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इधर बचेगा यल प्लस आर बराबर 2112/7। अब यहाँ देखिए पाई गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इधर हमारा भाग में क्या आ गया पाई और आर आ गया भाग में। अब इसका थोड़ा सा मान रख देते हैं 2112 डिवाइडेड बाई 7, और पाई के जगह रखेंगे 22/7, तो 7 को ऊपर भेज देंगे, और आर के जगह आपको रखना है 6, प्रश्न में दे रखा है। तो अब यहाँ हम 7 को 7 से काट सकते हैं, ठीक। और ये आपका कट जाएगा किससे, तो पहले हम इसको 6 से काट लेते हैं, ठीक है ना, 6 से काट लेते हैं, तो 2 2 4 2 6, 6 3 18 बचा 3, अब 6 5 30 बचा 1, और 6 दूनी 12, ठीक। अब इसको हम किससे काट लें, तो इसको हम सीधे 22 से काट देते हैं, तो 22 एकम में 22, कितना बच गया 13, और ये 22 छक्का ये हो जाएगा 132, तो ये कितनी बार गया 16 बार, ठीक है ना। कितनी बार चला गया 16 बार, यानी यल प्लस आर का मान आ गया 16। अब यल हमको पता नहीं है लेकिन आर पता है, तो यल बराबर हो गया 16 माइनस आर, आर का मान रख दीजिए, तो 16 माइनस 6 यानी 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, ठीक। यल कितना आ गया 10 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है √ यल स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग। तो देखिए 10 का वर्ग होता है कितना, 100। इसमें से 6 का वर्ग यानी 36 आप घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 64। और ये किसका है, 8 का। तो ये 8 का वर्ग है यानी 8 मीटर आपका ऊंचाई आ गई। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 8 मीटर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हुए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।